जिनको भी ट्रांसफर चाहिए सबके लिए विंडो ओपन होना चाहिए। और हमको आश्वासन भी दिया गया था और मैंने उसी दिन ट्वीट भी किया था कि 15 दिन के अंदर प्रक्रिया शुरू होगी फिर से। लेकिन ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है इसमें पेंच लगा दिया गया है। इसमें कह दिया गया विशेष समस्या के कारण ट्रांसफर चाहते हैं। तो विशेष समस्या क्या होगा यही पूछने में अभी थोड़ी देर पहले सचिवालय गया था। वहाँ के मैं गया था और वहाँ पे पदाधिकारियों से मैंने पूछा कि ये विशेष समस्या क्या आपने क्लॉज लगा दिया है, जिनको चाहिए सबको दीजिए ट्रांसफर। कहा कि नहीं अभी उस पर सहमति नहीं बन पाई है। तो विशेष समस्या मैंने पूछा है क्या आखिर का, उन्होंने कहा विशेष समस्या मतलब कोई गंभीर रूप से बीमार है, असाध्य रोग से ग्रसित है, या मान लीजिए मतलब कोई परित्यक्त हैं, विधवा हैं, उन सबको ही दिया जाएगा। हमने कहा कि सामान्य जो शिक्षक हैं, जो पुरुष हैं, शिक्षिका हैं, उनको क्यों नहीं ट्रांसफर दीजिएगा। कहा नहीं अभी उतना सबको देना संभव नहीं है, जो विशेष रूप से जिनको समस्या है बस उन्हीं को दिया जाएगा। हमने कहा ये तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। आपने तो आश्वासन दिया था, मुझसे जब 2 दिन पहले बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं 15 दिन के अंदर सबके लिए शुरू हो जाएगा, आप लोग अपना दबाव बनाते रहिए, आप लोग अपनी बात को उठाते रखते रहिए। लेकिन जो आज पत्र जारी हुआ है वो उनके आश्वासन के अनुरूप नहीं है, आश्वासन से विपरीत है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर सबका ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू हो जाएगा, जिनको भी चाहिए होगा, चाहे बीपीएससी से हो चाहे नियोजित से हो, सबका। लेकिन आज जो क्लॉज लगाया गया है विशेष समस्या, ये विशेष समस्या में तो फिर मुश्किल से मतलब 4-5 हज़ार 10 हज़ार शिक्षक हो पाएंगे। बाकी जो 2-2.5 लाख शिक्षक हैं जिनको ट्रांसफर चाहिए, जो शिक्षिका बहनें हमारी जो रो करके अपना हाल मतलब खराब हो गई उनकी, उनका क्या होगा, उनको क्यों नहीं ट्रांसफर मिलेगा। सिर्फ जो गंभीर रोग से असाध्य रोग से ग्रसित हैं उनको मिले, दिव्यांगों को मिले, हम लोग उसका पूर्ण समर्थन करते हैं। पहले भी कहें कि उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए। लेकिन जो बाकी शिक्षक हैं जो मतलब किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है या जो दिव्यांग नहीं है उनको भी तो मिलना चाहिए। अब महिलाएं इतने सुदूर क्षेत्रों में पोस्टेड हैं, उनको भी मिलना चाहिए। तो सबको आप समान रूप से अवसर दीजिए ना। हाँ प्रेफरेंस दीजिए, जिनके साथ विशेष कारण है उनको आप प्रेफरेंस दीजिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है कि बाकी को छोड़ दीजिए ही नहीं। इस तरह की विभेदकारी नीति नहीं होना चाहिए। प्रेफरेंस दीजिए, विशेष समस्या जिनको उनको प्रेफरेंस दीजिए। जैसे आपने पहले नीति बनाई थी सरकार ने कि उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, वरीयता दी जाती है, तो वो कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। लेकिन सबको अवसर दीजिए ट्रांसफर का। महिलाएं विशेष करके इतने दूर दराज में पोस्टेड हैं, अपने घर से नज़दीक आ जाएंगी तो मन लगा करके पढ़ा पाएंगी। परेशानी में रहती हैं, टेंशन में रहती हैं, डिप्रेशन में रहती हैं दूरी कारण, घर परिवार से दूर, बच्चे से दूर, नवजात बच्चा है उसको लेकर के सुदूर इलाके में रहना बहुत मुश्किल है। तो उनको एक विकल्प मिलना चाहिए कि उनका जो गृह जिला है कम से कम वहाँ पोस्टिंग कर। बात करने के बाद हमें जो वहाँ से आश्वासन मिला था वो ये था कि 15 दिन के अंदर सबका शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबका नहीं शुरू किया जा रहा है, सिर्फ विशेष समस्या वालों का शुरू किया जाता है। तो ये एक तरह से कहिए जो आश्वासन मिला था उसके विपरीत है, उसका मतलब इन्होंने पालन नहीं किया है। तो हमने आज तो उनको कह दिया है कि ये गलत है। आज हमने सचिवालय में जाके पदाधिकारी को बताया कि ये एक विशेष समस्या का क्लॉज गलत है, ये नहीं चलेगा। आप सबके लिए ट्रांसफर खोलिए, नहीं तो इसके लिए बीपीएससी शिक्षक हैं और भी शिक्षिका बहनें हैं, सब लोग हैं, टीईटी वाले भी हैं, सब लोग मिलकर के हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं। क्यों नहीं जाएंगे? अगर कोर्ट ने स्टे लगाया जिनको नहीं चाहिए उनके लिए, तो जिनको चाहिए उनको कोर्ट आदेश भी तो दे सकते हैं, जिनको चाहिए उनको दीजिए। सरकार मनमाने ढंग से नीति बनाती है कि हाँ सबको देंगे, फिर कहता है कि जिसको कोर्ट कहे कि जिसको नहीं चाहिए उसको मत दीजिए। तो सरकार ने क्या कर दिया, नहीं सबका रद्द कर दिया। तो ये तो उचित नहीं था ना। इन्होंने जो आश्वासन दिया था कि हम सबका खोल देंगे 15 दिन के अंदर, जी मैंने ट्वीट भी किया था और सारे ग्रुप में सारे शिक्षकों को उसमें शेयर किया था, राहत मिली थी, चलिए 15 दिन में शुरू हो जाएगा। लेकिन अब जो ये विशेष समस्या लगा दिया गया है तो कोर्ट जाना मजबूरी हो जाएगी। जब आप सबको नहीं देंगे ट्रांसफर तो शिक्षक हैं, शिक्षिका बहनें वो क्या करेंगे, मजबूरी में कोर्ट जाएंगे और उनकी तैयारी शुरू है। कोर्ट जाने की तैयारी उनकी कल से ही शुरू है, तैयारी में जुटे हुए हैं कि सबको ट्रांसफर का अवसर दो, नहीं तो इस मामले को हम कोर्ट लेकर के जाएंगे। मतलब मजबूर किया जा रहा है। एक तो देखिए कि जिनको नहीं चाहिए उनको नहीं का विकल्प होना चाहिए था, जिनको चाहिए उनके लिए ट्रांसफर विकल्प होना चाहिए था, तो वो सब नहीं करके सबके लिए बंद कर दिया, तो ये गलत हो गया। फिर हमारी जो बात हुई थी कि इसको खोल देंगे, सबके लिए खोल देंगे, वो नहीं करके अब कह दिया विशेष समस्या के कारण जो ट्रांसफर केवल उनके लिए खोला जाएगा। तो ऐसे में तो शिक्षक मजबूरी में क्या करेंगे, सड़क पर आंदोलन अभी कर नहीं सकते हैं क्योंकि प्रोबेशन पीरियड में है, उन पर कार्रवाई का डर रहता है। तो ऐसे में तो शिक्षकों के पास जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 से आई हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी
आपके पास एकमात्र विकल्प है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, और सब लोग मिलकर के संघ के साथ मजबूती से वो लोग केस करने के लिए हाईकोर्ट में तैयारी कर रहे हैं। तैयारी चल रही है। 2-3 दिन के अंदर अगर जल्दी से इसको विशेष समस्या वाला क्लॉज नहीं हटाया गया तो 2-3 दिन के अंदर हाईकोर्ट में ये मामला पहुंच जाएगा। जिस दिन से यह ट्रांसफर की प्रक्रिया पर रोक लगने की खबर आई है, मंत्री जी का पीसी हुआ है, उस दिन से महिलाएं रो रो के बेकाबू हैं, पूरे डिप्रेशन में हैं। उनको लग रहा था, उनको एक आस जगी थी, उम्मीद जगी थी कि हम अपने घर परिवार के पास जा पाएंगे, अपने बच्चे के साथ रह पाएंगे, लेकिन फिर से रोक लग गया। और रोक लगने के बाद आश्वासन जो मिला वो भी पूरा नहीं हुआ, विशेष समस्या उसमें क्लॉज डाल दिया गया। ये सबसे वो बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ित हैं, डिप्रेशन में जी रही हैं, इतने सुदूर क्षेत्रों में रहती हैं, सुबह जाना देर शाम में लौटना बहुत मुश्किल है जीवन उनके लिए, और तो वो डिप्रेशन में जाएंगी ही, रोएंगी ही। क्या विशेष समस्या का कहाँ इसमें प्रावधान आ गया? सबके लिए ट्रांसफर नियमावली बनी थी ना, सबके लिए इसमें प्रावधान था, सब मिलना चाहिए। सिर्फ विशेष समस्या से जो ग्रसित होंगे उन्हीं को मिलेगा? नहीं, ये गलत है। विभाग इसको क्लैरिफाई करे, इसको हटाए। विशेष चाहते हैं, चाहे पुरुष हो, महिला हो, बीपीएससी से बहाल हो, उससे पूर्व से बहाल हो, जिनको भी ट्रांसफर चाहिए उनको आप ट्रांसफर दीजिए, जिनको नहीं चाहिए उनको आप मत दीजिए, उनको वहीं रहने दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि आप वहीं बनकर राज करते रहिए, लेकिन जिनको ट्रांसफर चाहिए, जो इतनी नीति बनी, उसको फिर आप क्यों रोक रहे हैं और इस तरह का क्लॉज लगा दे रहे हैं उसमें? ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आखिरकार विभाग को सद्बुद्धि आई, मुख्यमंत्री जी की बातों का उन्होंने कुछ मान रखा। मुख्यमंत्री जी ने तो 1 साल पहले ही सदन में कहा था कि 10 से 4 विद्यालय चलेगा, वो 1 साल तक नहीं हो पाया। तत्कालीन जो प्रमुख सचिव थे उन्होंने नहीं किया, नए मुख्य सचिव आए, उन्होंने भी लटका रखा मामले को। अब जाकर के मुझे लगता है सद्बुद्धि विभाग को आई है और माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों का उन्होंने मतलब मान रखा है, और इसको 9:30 से 4 किया गया है। तो 9:30 से 4 ठीक है, इस टाइम के साथ हम लोग संतुष्ट हैं। इसके लिए हम लोग सभी शिक्षक धन्यवाद भी देते हैं, शिक्षकों की ओर से सब माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया। लेकिन इसके साथ साथ जो एक बड़ी समस्या है ट्रांसफर वाली, उसको भी सुलझाना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं सुलझेगा तो बराबर होना चाहिए, सबके लिए बराबर हो, महिला हो पुरुष हो, सबको ट्रांसफर का लाभ मिलना चाहिए। सबको ट्रांसफर मिलेगा, अपने घर के नज़दीक रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ घर के एकदम बगल में रहें, लेकिन अपने गृह प्रखंड में, गृह जिले में रहेंगे तो मन लगा करके पढ़ा पाएंगे, समय भी उनका बचेगा, घर परिवार की भी देखभाल कर पाएंगे। किसी के बूढ़े माता पिता हैं, किसी के छोटे बाल बच्चे हैं, उनका भी देखभाल कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसफ़र सबके लिए हो, एक समान हो, वरीयता मिले। जो गंभीर रोग से ग्रसित, असाध्य रोग से ग्रसित ऐसे लोग हैं, विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उनको मिले, लेकिन वरीयता मिले, लेकिन बाकी सबको भी ट्रांसफर का अवसर मिलना चाहिए। आपको एक ही बात कह देता हूं कि नियोजित शिक्षक अपने नए पदस्थापन को लेकर परेशान हैं। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहीं पर उनको काम के लिए, इसलिए हम लोगों ने कहा है जहां है तो वही सब ठीक। हम लोगों का हम लोग आप सब लोगों के हक में है, क्योंकि पहले ही बना कोई, तो हम तो बार बार आपको कह रहे हैं ना कि वो डिसीजन हम लोगों की सरकार थी, उसे हम लोगों ने दिया, आप ही करिए। अब बाद में फिर अभी कर रहे हैं तो आप सबको सरकारी शिक्षक बना रहे हैं।